आपके ख्याल में इंडिया दोबारा हमला कर सकता है या नहीं कर सकता? अगर इंडिया इस दफ़ा हमला करेगा तो लाजमी तौर के ऊपर जो है उसका जो लेवल जो है वो ऊंचा ही होगा ना। पाकिस्तान ने खुद जो कबूलनामा दिया है उसने सबको चौंका दिया है। भारत ने जितने ठिकानों पर हमले की बात कही थी, पाकिस्तान ने उससे कहीं ज्यादा जगहों पर तबाही की बात मानी है। पाकिस्तान की डोजियर में 8 ऐसे ठिकाने का जिक्र किया गया, क्योंकि 2 दिन पहले जो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इंडियन स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, यहाँ पे मॉक ड्रिल्स दोबारा हुई हैं। क्यों हो रही हैं मॉक ड्रिल? रॉयटर्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत आइंदा 12 से 24 माह के दौरान मकामी सतह पर यूएवी पर तकरीबन $47 करोड़ खर्च करने का इरादा रखता है, जो कि तनाज़े से कबल यानी कि इस पूरी स्कर्मिश से पहले के अखराजात के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। लेकिन भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दफा राजनाथ सिंह की तरफ से धमकी आमेज बयानात का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हम पानी नहीं देंगे, ये बार बार नरेंद्र मोदी ये कहते हैं हम पानी नहीं देंगे। अगर आप पानी हमें नहीं देंगे, हम 90% इस पर डिपेंडेंट है। और कहा जा रहा है कि ये 91,000 क्यूसिक है जो पानी बंद किया गया, यानी कि वहां पे जो हेडमेराला से आगे कह रहे हैं सूखा पड़ चुका है। PAF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स ने मरम्मत से जुड़े दर्जनों टेंडर जारी किए हैं, जो ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान की एयर स्ट्रेंथ को जबरदस्त नुकसान हुआ है। हालात जो हैं वो कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है? देखें, ये फ्लूइड सिचुएशन तो है, इसमें कोई प्रेडिक्शन तो की नहीं जा सकती। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की काफी तारीफ हो रही है। इस दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब पाकिस्तान के डोसियर में बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि जितना भारतीय सेना ने बताया उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने मोर्चा खोला। उसने भारत के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमला करने की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना ने इसे नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान के एक डोजियर ने पाकिस्तान के ही झूठ का पर्दाफाश कर दिया। पाकिस्तान के डोजियर से पता चला है कि भारत ने काफी अंदर तक जवाबी कार्रवाई की थी। उसने पाक के 20 नहीं बल्कि 28 जगहों पर अटैक किया था। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत ने 20 नहीं बल्कि 28 ठिकानों को निशाना बनाया था। इंडिया ने पाकिस्तान का 91,000 क्यूसिक टन 91,000 क्यूसिक टन वाटर रोक दिया है चेनाब में। ये चेनाब की बात हो रही है कि चेनाब में भारत की तरफ से जो पानी आता था वो पानी बंद कर दिया है। भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये 91,000 क्यूसिक है जो पानी बंद किया गया, यानी कि वहाँ पे जो हेडमेराला से आगे कह रहे हैं सूखा पड़ चुका है और खुश्क पड़ा है। वो दरिया तो वैसे पहले भी बहुत से खुश्क रहते थे। हमने तो लाहौर में कभी जो दरियाई रावी है उसको बहुत ही कम भरे हुए देखा। खैर वो तो थोड़ा सा हटके भी है, उस तरफ जाना कभी कभार होता था, लेकिन अक्सर ये कहते थे जी रावी तो सूखा पे आ जाए, तो वहाँ पे भी पानी कम ही होता था। लेकिन ठीक है, खबर ये है कि जी खबर हमने आपको बता दी कि भारत ने चेनाब का पानी जो है वो रोक दिया। लेकिन ये तो ओके हो रहा है ना, ये तो खुलेआम हो रहा है। अब तो वो सरेआम खुलेआम भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीचेस में ये कह रहे हैं कि हम घुसकर मारेंगे, हम तबाह बर्बाद कर देंगे। ये सब तो वो पहले जो बातें कभी नहीं सुनी थी उनके मुंह से, अब वो भी सुननी पड़ी हैं। लेकिन पानी तो बंद हो रहा है। और ये तो जब जंग नहीं हुई थी स्टार्ट, जो अभी कुछ दिन पहले जंग हुई है 4 दिन की 3 दिन की, उससे पहले ही पानी रोका गया था उनकी तरफ से और छोड़ा भी गया था, जिसके ऊपर बड़ी वावीला मचा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके ऊपर क्या कहा गया। फेडरल मिनिस्टर हैं मोइन वट्टू, उन्होंने कहा इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, ये हमारी लाइफलाइन है, इससे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया ने तो आपका पानी रोक दिया, आप कह रहे हैं 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मुझे समझ में नहीं आती इस बात की। और ये उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर वैसी इधर उधर कहीं स्पीच की होती तो हम बात भी ना करते। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर आप ये बोल रहे हैं कि इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, ये हमारी लाइफलाइन है, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया ने आपको आपका 91,000 क्यूसिक वाटर जो है वो रोक लिया है चेनाब में।
आप कह रहे हैं कि पानी नहीं रोक सकता, वो रोके जा रहा है। आप कह रहे हैं पानी नहीं छोड़ सकता, इंडिया पानी छोड़े जा रहा है। जब उसका दिल करता है पानी छोड़ देता है, जब उसका दिल करता है पानी रोक लेता है। आप कह रहे हैं हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। दिस इज़ अनबिलीवेबल। ये क्या है? यानी ये कोई बात है? आप ये कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है, रोक लिया है तो हम इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे, हम इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं कि भाई इसका जवाब हम कैसे देंगे, तो ऐसे देंगे, लेकिन नहीं रोक सकता जबकि वो रोक रहा है। तो फिर आप ये बात कैसे कर रहे हैं? अच्छा, एक तरफ तो उन्होंने ये कहा, ठीक है, उन्होंने कहा जी ये 25 करोड़ पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का मसला है, पाकिस्तान भारत को एक कतरा पानी रोकने की इजाज़त नहीं देगा, और भारत ने 91,000 क्यूसेक पानी रोक लिया है। वो कह रहे हैं एक कतरा नहीं रोकने की इजाज़त देगा। भाई आपसे इजाज़त मांग कौन रहा है? कोई आपसे इजाज़त मांग रहा है इंडिया से कि हम आपका पानी रोकें या ना रोकें, हम पानी छोड़ें या ना छोड़ें? जो आप कह रहे हैं इजाज़त नहीं देंगे, ये होती हैं खाम खा की बातें, खाम ख्याली। ये होती है लिप सर्विस, ये होते हैं ज़ुबानी जमा खर्च, इसको बोलते हैं। आपने बस वो नारे लगा दिए। अच्छा, अब अवाम बड़ी वो चालाक हो गई है, चलाको मासी हो गई है अवाम, पब्लिक, वो उसको समझ आती है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको एक और भी बात बता देती हूँ। एक और भी हुआ इसके ऊपर स्टेटमेंट आई है, और वो यही है जी कि भारत की आबी जारियत जारी, दरियाई चनाब में पानी की आमद में कमी। और कह रहे हैं कि आमद जो है, यानी कि आमद मतलब आमद वैसे बहुत सारी चीज़ों को कहा जाता है, कुछ और ना समझ लीजिएगा। यानी पानी की जो आमद है चनाब में, वो कह रहे हैं वो 37,600 क्यूसेक कम हो गई है, जिसके बाद पानी की आमद 7,200 क्यूसेक रह गई है। तो उन्होंने कहा जी, वापडा ने ये बताया है कि गुज़िश्ता रोज़ दरियाई चनाब में जो पानी की आमद थी वो 44,800 क्यूसेक थी। तो इस तरह आप देख लें कितना कम हो गया। जो भी है, चलें, ये है सिचुएशन। और वो कह रहे हैं कि जी हम जो है हम नहीं मानते जुल्म के ये रास्ते। इस तरह नहीं चलता भाई। आप ये कहते रहे, इसका क्या फ़ायदा होना है? एक और आपको बताती हूँ। अच्छा चलें, ये फिर बात करेंगे। बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ, और वो अगली खबर ये है कि जो बिलावल भुट्टो हैं वो अमेरिका पहुंच चुके हैं। आपको पता है शशि थरूर अपना जो विज़िट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कंप्लीट हो चुका है उनका विज़िट। वो उन्होंने अपने डेलीगेशन के साथ किया विज़िट। तो पहले तो इंडिया की तरफ से ऐलान किया गया कि इंडिया का ये पूरा डेलीगेशन जो है पूरी दुनिया के कंट्रीज़ में, 33 कंट्रीज़ में, जिसमें कोई काफ़ी उनके पार्लियामेंटेरियंस और हैं, पॉलिटिशियंस हैं उसके अंदर। तो बड़ा एक अग्रेसिव उन्होंने ये किया है डेलीगेशन के साथ विज़िट, कई कंट्रीज़ का बताया कि इन कंट्रीज़ का। लेकिन साथ में पाकिस्तान ने भी अनाउंस कर दी हम भी एक विज़िट भेजेंगे, हम भी डेलीगेशन भेजेंगे। ये कॉपी कैट वाला मामला है भाई। आप कुछ और कर लेते। देखिए, मैं बात कर रही हूँ, आपको जवाब देना चाहिए था। मैं नहीं कह रही कि आपने जवाब आप ना देते, आप देते। लेकिन ये क्या बात हुई? सेम टू सेम कॉपी कैट, मतलब ये तो नकल है ना बिल्कुल, कि उन्होंने डेलीगेशन भेजा तो आपने भी कहा हम भी डेलीगेशन भेज देते हैं। वो कह रहे हैं हमें कॉपी कैट किया। चलें, जो भी किया।